हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर आज 17 नवंबर का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। कंडीशंस तो नहीं है कि एनालिसिस इसका करवाया जाए, लेकिन इवन दो मैं मैनेज कर रहा हूँ एनी हाउ। तो थर्ड शिफ्ट के देख लेंगे, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिले हैं, ज़्यादा तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ था नादिर शाह से रिलेटेड। यानी कि जो नादिर शाह था वो किस देश का निवासी था। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि नादिर शाह था जिसने कि 1739 पर भारत पर आक्रमण किया हुआ था, और मोहम्मद शाह जो रंगीला था उस समय मुगल शासक का, यानी उसका शासन चल रहा हुआ था मोहम्मद रंगीला का। और इसने क्या किया हुआ था कि तख्ते ताउस जो होता है, तख्ते ताउस था, मयूर सिंहासन जिसको बोलते थे, उसको भी यहाँ से चुरा कर ले गया था और बहुत सारी संपत्ति को लूटा हुआ था। ये हुआ था 1739 यानी 1739 में, और ये लूटने वाला था नादिर शाह। तो ये निवासी यानी कि किस देश से आकर के इसने आक्रमण किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ईरान जो है इसका राइट आंसर था, जो कि फारस का शाह हुआ करता था। तो ये फारस यानी कि ईरान ऑप्शन में दिया होगा आई होप। तो ईरान जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एसएससी एग्जाम में ये देखने को मिला हुआ है। मृच्छकटिका की बात करें किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शूद्रक। यानी कि शूद्रक हैं जिन्होंने मृच्छकटिका पुस्तक लिखी हुई है। मृच्छकटिकम उसको बोलते हैं, यानी कि मिट्टी का खिलौना होता है। संस्कृत का एक नाटक होता है जो कि आपका 10 अंकों में विभाजित है, और जो कि महाराज शूद्रक के द्वारा लिखा गया। तो शूद्रक जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट था कि युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है। ये इतना शायद इजी था कि ऑलमोस्ट 30-40 बार तो अब तक एसएससी में आ ही चुका होगा युवराज सिंह की बायोपिक। क्योंकि जो प्लेयर्स की बायोपिक हो गई, चाहे वो प्लेइंग इट माई वे हो, चाहे स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट हो, उसके अलावा चाहे टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो, ये सारी जो प्लेयर्स यानी कि क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी है, ये मोस्टली क्या होता है कि सभी की यहाँ पर आ चुकी हैं और सभी के बारे में सबको पता होता है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है इसका राइट आंसर था। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कि युवराज सिंह की बायोग्राफी है। इसके साथ साथ अगर आपसे बोल दिया जाता कि प्लेइंग इट माई वे किसकी है, तो वो भी पता होना चाहिए कि प्लेइंग जो इट माई वे है वो है सचिन तेंदुलकर की। एक 83 है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, कपिल देव की होती है। इसके साथ साथ बिलीव एक नाम है जिसका, जो कि होती है सुरेश रैना की। उसके बाद आता है सनी डेज। एक दिन सनी डेज भी पूछा गया था। सनी डेज क्या है कि ये सुनील गावस्कर की बायोग्राफी है। एंड 281 एंड बियॉन्ड ऐसा कुछ है एक बुक करके बायोग्राफी है, जो कि वीवीएस लक्ष्मण की है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की है। तो इस तरह से बाकी बायोग्राफी पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु का क्षमादान का अधिकार किसके पास है, यानी कि कौन दे सकता है। देखिए ये जो क्षमादान की शक्ति होती है, ये वैसे तो राष्ट्रपति के पास ही पाई जाती है, जिसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। बाकी क्षमादान जो होता है वो राज्यपाल भी दे सकता है, लेकिन राज्यपाल का जो क्षमादान होता है ये ऑलमोस्ट उन केसेस में है जिनमें किसी की जो इम्प्रिजमेंट हो, यानी कि जो सजा होती, कारावास होता है, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन किसी की अगर हैंगिंग को यानी कि फांसी को टालने की बात आ जाती है, उसको क्षमादान देने की, तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा, जो जिसके पास क्या होता है कि मौत की सज़ा को टाल सकता है उसको क्षमादान के दायरे में। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा देखिए पूछा गया 2011 जनगणना से। 2011 जनगणना में ये पूछा गया कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है। तो देखिए साक्षरता आपसे पूछ ली जाए, मान लीजिए साक्षरता आप पूछते हैं, या फिर आप लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो हो, या फिर आपका लिटरेसी रेट हो, दोनों में क्या होता है कि केरल सबसे अधिक पर आता है। केरल का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक होता है। अभी जो आपका सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें यूटी का पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम। तो दमन और दीव उसका राइट आंसर था, यानी कि दमन और दीव में सबसे कम होता है। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होता है। राज्यों यानी कि स्टेट में जो होता है वो केरल का होता है सबसे कम। यूटी की बात करें दमन दीव का होता है, और स्टेट की बात करें कि किस स्टेट में सबसे कम है, तो हरियाणा उसका राइट आंसर हो जाता है। तो सबसे कम जो है वो हरियाणा में होता है और सबसे अधिक जो है केरल में होता है। बाकी साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट की अगर बात करें सबसे कम कहाँ का है, तो फिर वो बिहार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन इससे बिल्कुल बनता है कि सबसे कम उम्र में, यानी कि जो सबसे कम उम्र में
पद्म पुरस्कार पाने वाली, यानी कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार आता है तो PYQ का हो जाता है। तो ये सोनल मानसिंह उसका भी राइट आंसर होता है कि जो सबसे कम एज में पद्म पुरस्कार मिला हुआ था, तो वहाँ पर सोनल मानसिंह हो जाता है। बाकी सोनल मानसिंह की बात करें, इनका डांस पूछा गया था, तो एक तो भरतनाट्यम होता है, दूसरा होता है ओडिसी। तो हो सकता है ये दोनों दिए हो या फिर एक दिया हो। तो जिस तरह से यामिनी कृष्णमूर्ति जो होती है, यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या है कि भरतनाट्यम से भी संबंधित है और संबंधित है कुचिपुड़ी से, तो यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों से संबंधित हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उसी तरह सोनल मानसिंह जो है ये उड़ीसा की ओडिसी नृत्य और तमिलनाडु के भरतनाट्यम नृत्य, इनसे ये संबंधित है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर डांसर से रिलेटेड था कि जो शोभना नारायण है किस नृत्य से संबंधित है, इनका भी डांस फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। शोभना नारायण का भी SSC के अंदर कई बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए शोभना अगर नारायण की बात करें तो कथक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिससे कि संबंधित है शोभना नारायण। तो ये क्वेश्चन शोभना नारायण का देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया था, तो शोभना नारायण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपका देखने को मिला हुआ था BOP संकट को लेकर कि जो ये BOP संकट था वो किस वर्ष आया हुआ था, यानी ये क्रिसियस यहाँ पर पूछी गई थी आपसे, जो क्रिसियस हुई थी BOP वो किस ईयर में आती है, यानी कि कौन सा वो साल था जब BOP क्राइसिस हुई थी। तो इसकी अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो 1991 हो जाएगा। और इस समय कई बार ये पूछते हैं कि भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, यानी कि वित्त मंत्री भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो वित्त मंत्री है वो कौन रहा हुआ था यहाँ पर 1991 के समय में जब BOP क्राइसिस हुआ था। तो फिर उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, तो ये भी याद रखना है। तो 1991 इसका राइट आंसर था, जब क्या था कि भारत जो है गंभीर आर्थिक संकट से उस टाइम पर गुजर रहा था, तो भुगतान जो संतुलन की घाटे की वजह से पैदा हुआ था। तो ये आपका आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन जो था इसका मुख्य वजह थी। कई बार इसकी वजह भी यानी कि रीजन भी अगर पूछ ले तो रीजन यही था कि जो आयात किया जाता था सामानों को उन पर ज़्यादा निर्भर हो गए, और बाकी था कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था उसी समय पर, तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर ये देखने को क्राइसिस मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी। देखिए यहाँ पर अधिवेशन पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि अधिवेशन के अलावा ये पूछते हैं कि किसने की हुई थी, तो किसने की हुई थी तो उसका राइट आंसर BG तिलक हो जाता है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। और ये जो अधिवेशन था इसकी बात करें तो ये अधिवेशन हुआ था कराची में आपका। तो वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो 1929 में जो हुआ था आपका, उसमें आपका लाहौर अधिवेशन था, सॉरी आपको कराची बोल रहे हैं, लाहौर अधिवेशन में ये हुआ था 1929 में, यानी कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें क्या था कि BG तिलक के द्वारा यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज से रिलेटेड आया हुआ था। तो आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना पहली चीज़ कब कब होती है, तो वो होती है 1875 में। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बॉम्बे में। और किसने करी हुई थी, तो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना करी हुई थी। तो आर्य समाज का इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। देखिए समानता के जो पूरे अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद में दिए गए हैं, लेकिन जो आपका समता के समान अधिकार यानी कि सभी एक समान होंगे, ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 देता है, यानी कि आर्टिकल 14। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 आर्टिकल 15 जो है यहाँ पर, सॉरी 14 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका होता है। नेक्स्ट एक और एक बुक देखने को मिली कि जो बिकमिंग है वो किसकी आत्मकथा है। ये भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिकमिंग से रिलेटेड। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रथम महिला थी यानी कि मिशेल ओबामा का स्मरण है, यानी कि मिशेल ओबामा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है पहले भी कई बार SSC एग्जाम में। देखिए SSC इन एग्जामों में क्या होता है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन 40% से ज़्यादा क्या होता है रिपीटेड होता है, PYQ का होता है। तो बिकमिंग की बात करी गई तो मिशेल जो ओबामा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्रिकेट से संबंधित कोई ट्रॉफी का क्वेश्चन था, तो क्रिकेट से संबंधित एशिया कप हो जाता है, ईरानी कप हो जाता है, रणजी ट्रॉफी, इस तरह से कुछ ट्रॉफियाँ हो जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये 1931 का था, यानी कि दूसरा आपका था, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। अगर आपको दिया होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा था। और किस वर्ष ये आयोजित हुआ था, तो 1931 में हुआ था लंदन का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कि गांधी जी ने भाग लिया हुआ था। तो ये था यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो भी मिल पाया, ऑलमोस्ट कराया। जस्ट बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ट्राई करते हैं कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों तक प्रोवाइड हो सके। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।